आज है 20 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है इंडिया ने कुछ टारगेट्स रखे हैं, उसको देख लेते हैं पहले। ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टारगेट हैं, जैसे 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक। और 2030 तक ही कहा गया है कि जो हमारा टोटल एनर्जी का 50% होगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। ठीक है। और इंडिया जो है नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा है 2070 तक। ठीक है। और 2030 तक इंडिया जो अपना कार्बन इंटेंसिटी है, ठीक है, उसको 45% घटाएगा। और पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी होना चाहिए, मतलब पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से एमिशन इंटेंसिटी का मतलब होता है एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी। ठीक है। वो 33 से 35% 2030 तक कहा गया है 2005 के लेवल से। ठीक है। उसके बाद आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करंट ईयर में 8.2% है और नेक्स्ट ईयर में 6.9% रहने की उम्मीद है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड गेन प्रोडक्शन टारगेट रखा है 328 मिलियन टन 2022-23 के लिए। ठीक है। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर खारिफ कैंपेन 2022, ये नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद श्री अल्लूरी सीतारामा राजू, ये पंद्रागी गांव में पैदा हुए थे विशाखापट्टनम के पास में। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है और ये इंडियन रिवोल्यूशनरी थे। 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो आदिवासी होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया था। और उनकी एक जो खेती होती है, पोदू कहते हैं, पोदू कल्टिवेशन, एक तरह की शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है, उसको भी बैन किया था। ठीक है। इसको लेके वहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था काफ़ी। एक रंपा रिबेलियन 1922 में हुआ था, 1922 में। और जिसके लीडर थे अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है। इनको एक निकनेम दिया गया था मान्यम वीरुदु, जिसका मतलब है हीरो ऑफ जंगल। ठीक है। उसके बाद है 8th एडिशन नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, जिसको नेट पॉल रेक्स 8 नाम दिया गया है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया वर्मागांव हार्बर गोवा में। ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मरीन स्पेल्स के केसेस में, मरीन स्पिल्स मतलब जब कोई ऑयल टैंकर फट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें ऑयल बह जाते हैं पानी में। ठीक है। तो उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे मरीन को कंजर्व किया जाए, जो पानी है उसको बचाया जाए। ठीक है। उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 700 जगहों पर भारत भर में। ठीक है। इसको स्किल इंडिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये दो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइज कराएंगी। ठीक है। उसके बाद इंडो फिनिश नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भारत और जो फिनलैंड है उसकी मदद से ये संस्था बनाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज एनसीएक्स इंडिया, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनको साइबर जो अटैक होते हैं या साइबर से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं, मतलब हैकिंग वगैरह, उनसे अवगत कराने के लिए ये एक्सरसाइज की गई। ठीक है। उसके बाद WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जामनगर गुजरात में खोला जाएगा और ये दुनिया का पहला और इकलौता आउटपोस्ट होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ठीक है। और इंडिया की जो पहली फर्स्ट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है वो भी जामनगर में ही है। ठीक है। और इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप, ये स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स गांधीनगर में लगाया गया। उसके बाद क्रिप्टो लेंडर नेक्सो और मास्टर कार्ड ने एक पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है जो कि क्रिप्टो बैक्ड है, मतलब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पे बेस है। ठीक है। उसके बाद इन्विक्टस गेम, ये द हॉग नीदरलैंड में हुआ। ठीक है। इसका पहला एडिशन 2014 में हुआ था। ये पैरालंपिक की तरह ही होता है। इसमें जो वेटरन सोल्जर्स होते हैं या फिर जो चोट खाए सैनिक होते हैं, या कई बार होता है कि वो एम्पिटी हो जाते हैं, उनके लिए ये स्पोर्ट्स चलाया गया। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।